अच्छा जी, अब अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम देखते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि इसी बहाने हमारी रिवीजन भी हो जाएगी कि पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव में क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव में जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही रोट अ लेटर, ही हेल्प मी, ही रीच्ड होम, इस तरह सेकंड फॉर्म। और जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें हम डिड नॉट, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि पास्ट इंडेफिनिट 12 टेंसेज में से वो वाहिद टेंस है कि जिसमें 2 डिफरेंट फॉर्म्स इस्तेमाल होती हैं। इसमें हम फर्स्ट फॉर्म भी इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम सेकंड फॉर्म भी इस्तेमाल करते हैं। जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और जो नेगेटिव और क्वेश्चंस हैं उनके अंदर डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ डिड जो है इसमें क्वेश्चंस में इस्तेमाल होता है। ये इसका एक्टिव। अब इसका पैसिव जब बनेगा तो पैसिव बनने में ये दो आपके आ जाएंगे हेल्पिंग वर्ब, वाज और वर। वाज और वर में आसानी क्या है कि वाज जो है वो सिंगुलर के साथ और वर जो है ये प्लूरल्स के साथ। अब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये अभी आपके सामने है, इसको मैंने नहीं बताया कि भाई एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि भाई इसकी थोड़ी सी 2-4 फिक्रें लिख के प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस है कि आई रोट अ लेटर। अब इसमें सबसे पहले तो हमने ये देखा कि हमें ये कैसे पता चला कि ये एक्टिव है। दो चीज़ें, एक तो इसमें हमें डूअर क्लियरली नजर आ रहा है कि आई डूअर है, दूसरा वर्ब की सेकंड फॉर्म में ये बता दिया कि ये फिक्र एक्टिव है क्योंकि किसी भी पैसिव में सेकंड फॉर्म पहले बात हो गई है कि पैसिव वाइज किसी भी टेंस का होगा उसमें फॉर्म कौन सी आनी है, थर्ड फॉर्म। तो अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये अ लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो ये यहाँ आके इसका सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव का, अ लेटर। अब अ लेटर के साथ हमने ये देखना है कि वाज और वर में से क्या लगेगा। तो अ लेटर है तो साफ जरा किसके साथ वाज लगेगा, अ लेटर वाज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, अ लेटर वाज रिटन और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, बाय मी। तो अब ये हो गया जी, अ लेटर वाज रिटन बाय मी। अब फर्ज करो कि यहां पर अगर ये फिक्रा होता आई रोट 2 लेटर्स, तो फिर क्या होता, आई रोट 2 लेटर्स में साफ जरा कि यहां पर फिर अ लेटर की बजाय 2 लेटर्स सब्जेक्ट बन जाता हमारा। तो जब 2 लेटर्स होता तो फिर हम इसके साथ वाज और वर में से क्या लगाते, वर लगाते। 2 लेटर्स वर रिटन बाय मी, ठीक है। तो ये इसका हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। इसी तरह हम इसका फिर नेगेटिव भी लिखते हैं, तो नेगेटिव में क्या होगा, ये आपकी एक्सरसाइज है पेज नंबर 96 पे। इसमें ये एक दे देते हैं, दे गेव अस अ गिफ्ट। ये एक सेंटेंस आपकी बुक में लिखा हुआ है, दे गेव अस अ गिफ्ट। अब इसमें दे सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है। अब इसमें दो, इसमें आ गया जी ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट इसमें अस भी ऑब्जेक्ट है और गिफ्ट भी ऑब्जेक्ट है। अस जो है ये इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और गिफ्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अब ये हम किसी और सेशन में पढ़ेंगे कि जब दो ऑब्जेक्ट हों तो फिर क्या मामला होता है। अभी हम इसको इस तरह देखते हैं कि अ गिफ्ट वॉज, जब आप एक अ गिफ्ट है तो उसके साथ वाज वार में से क्या आएगा, साफ जरा के वाज आएगा। गेव की थर्ड फॉर्म गिवन, अ गिफ्ट वॉज गिवन टू अस, अ गिफ्ट वॉज गिवन टू अस बाय, अब ये दे को हम चेंज कर देंगे किसमें, देम। अब अ गिफ्ट वॉज गिवन टू अस बाय देम। अब इसकी दूसरी एक वर्जन भी हो सकती है कि हम अस को भी ले सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पे। फिर क्या बनेगा,
वी वर गिवन अ गिफ्ट, फिर इस तरह होगा, वी वर गिवन अ गिफ्ट बाय देम, ये भी एक ऑप्शन हो सकती है। अब इसमें एक फिक्रा और मैं पढ़ता हूं, और वो है फॉर एग्जाम्पल हमीद वन अ प्राइज, हमीद वन अ प्राइज। अब इसमें अ प्राइज जो है ये ऑब्जेक्ट है, हमीद साहब के सब्जेक्ट है, और अब अ प्राइज वाज वन बाय हमीद, ये इसका हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। अब हम जल्दी जल्दी देखते हैं इसका कोई नेगेटिव फिक्रा इसमें से देखते हैं। He did not help me। अब यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम जब चेंज करेंगे तो यहां पर मी सब्जेक्टिव केस आ जाएगा, आई वॉज नॉट हेल्प बाय हिम। अब जिस तरह एक्टिव में हम डिड के साथ नॉट लगाते हैं, पैसिव में हमने वाज या वर के साथ नॉट लगाना है। अगर सिंगुलर है तो वाज नॉट आ जाएगा, अगर प्लूरल है तो वर नॉट। ही डिड नॉट हेल्प मी, आई वॉज नॉट हेल्प बाय हिम, ये नेगेटिव हो गया। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे। Why did you break the glass? अब इसमें मैंने WH वाला फिक्रा लिखा है ताकि आपको दोनों क्लियर हो जाए। इसमें सिंपल ये भी आ सकता है, डिड यू ब्रेक द ग्लास, ये सिंपल क्वेश्चन है, और व्हाई डिड यू ब्रेक द ग्लास, ये क्वेश्चन वर्ड WH के साथ। तो अब वाई है तो शुरू में सबसे पहले तो वाई ही रहना है और इसी पोजीशन पे रहना है। अब हमने डिड की जगह लगाना है कि वाज और वर में से क्या आएगा। इसके लिए हमने ये देखा कि यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, ग्लास। तो अब द ग्लास के साथ वाज या वर में से क्या आएगा, साथ वाज आएगा। वाई वाज द ग्लास, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन बाय यू। वाई वॉज द ग्लास ब्रोकन बाय यू। अब अगर सिर्फ इतना ही होता, डिड यू ब्रेक द ग्लास, तो फिर इतना ही आ जाता, वॉज द ग्लास ब्रोकन बाय यू। अगर हम इस वाई की जगह पे फर्ज करें वेयर लिख लें, वेयर डिड यू ब्रेक द ग्लास, तो यहां पर वेयर आ जाएगा, वेयर वॉज द ग्लास ब्रोकन बाय यू। व्हेन डिड यू ब्रेक द ग्लास, तो व्हेन वॉज द ग्लास ब्रोकन बाय यू। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगी।